जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आइए हम कल पार्ट 1 का आगे कहानी स्टार्ट करते हैं, पार्ट 2। तो आइए हम गुरु जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी बोलो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। दर्शन करने के बाद जब हमने जलंधर वापस जाने के लिए वही रास्ता ढूंढा तो हमें वो नहीं मिला और हम सामान्य रास्ते से ही वापस आ गए। किंतु इस बार हमें 1 घंटा 5 मिनट के अधिक समय लगा। जलंधर पहुंचकर मैंने अपने दोस्त की मां को यह सारी घटना बताई। उन्होंने मुझे जलंधर में गुरुजी के घर, जो अब मंदिर है, उनके बारे में बताया और गुरुजी ने जो उन पर कृपा की थी उनके बारे में भी। जब मेरा दोस्त छोटा था तो उसके चेहरे की एक नस उभरी हुई थी और गुरुजी ने ठीक की थी। उसी शाम को हम नहीं जानते थे कि यह गुरुजी का आदेश था। मैं जलंधर मंदिर में था। हमने यहाँ चाय प्रसाद ग्रहण किया। गुरुजी के जन्मदिन समारोह की तैयारी शुरू हो गई थी और मंदिर में सफेदी का काम चल रहा था। दिल्ली वापस पहुंचकर 7 जुलाई की शाम को मैं और मेरे महिला मित्र, जो कि मेरे साथ जलंधर और मंदिर भी गई थी, और कुछ दोस्तों के साथ सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल गए। हम यहाँ देख कर बहुत विस्मित हुए कि गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर उस मॉल में एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया था। हम जिस समय मॉल पहुँचे तो समारोह बस समाप्त ही हो रहा था। मेरी महिला मित्र आगे देखने गई कि क्या हो रहा था, तो उसे जाने माने फोटोग्राफर रघु राय द्वारा खींची गई गुरुजी की तस्वीर मिली। तब से गुरुजी मेरे घर में पूजा के कमरे में विराजमान है और मेरा सारा परिवार उससे संरक्षण में है। उसी महीने में अपनी एक मित्र से मिला जो इंग्लैंड में आई थी और मैंने उसे सारे सत्संग बताए। वह मुस्कुराई और कहा कि जिन गुरुजी के बारे में मैं उसे बता रही था, यह वही है जिन्होंने उसे लंदन के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश दिया था। उसने आग्रहपूर्वक कहा कि मुझे बड़े मंदिर अवश्य जाना चाहिए। अगले कुछ महीने मुझे और मेरी महिला मित्र को हर राह गुरुजी की ओर लेकर जाती रही। मेरी महिला मित्र को सपने में गुरुजी के दर्शन हुए और उन्होंने कहा, कल्याण हो। यहाँ तक कि हर जगह, चाहे वो दुकान हो या फिर किसी दोस्त का घर, गुरुजी की तस्वीर के रूप में उनकी उपस्थिति का आभास होता है। जब हम बड़े मंदिर गए तो वहाँ भी मुझे सर्वशक्तिमान गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ। मुझे अनुभूति हुई कि मैं कितने भाग्यशाली था और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि जीवन में सफल में वे सदैव मेरे मार्गदर्शन करें। मैंने अपने पिता के स्वास्थ्य और हम सबके कल्याण के लिए भी प्रार्थना की। यद्यपि मैं यह बात भी स्वीकारता हूँ कि अभी भी मेरे मन में कई सवाल थे। ऐसा कैसे होता है कि ईश्वर स्वयं धरती पर आते हैं और कैसे चुनते हैं कि किसको आशीर्वाद दें, क्योंकि एक विशेष पथ की ही उन तक पहुँच सकता है। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए क्या सिर्फ अच्छे कर्म करना ही काफ़ी नहीं होता? यद्यपि नवंबर 2009 में मुझे लीवर की एक असाधारण बीमारी हुई, जिसका कारण शायद मेरे काम का अत्यधिक बोझ और अत्यंत व्यस्त जीवनशैली था। दुर्भाग्यवश उस समय मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाया और 1 महीने बाद 15 दिसंबर को अपने जन्मदिन के आधी रात को मैं बड़े मंदिर गया। कुछ महीने ऐसे ही व्यतीत हो गए और मेरे स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। चिकित्सकों को मेरी बीमारी समझ ही नहीं आ रही थी। सितंबर 2010 में मुझे गुरुजी और बड़े मंदिर से संबंधित एक बहुत बुरा सपना आया। मैंने कुछ इतना भयानक देखा कि आज तक मैंने उसके बारे में किसी को नहीं बता पाया।
मैं कई दिनों तक परेशान रहा और मुझे लगा जैसे गुरुजी से मेरा जुड़ाव भी कमज़ोर हो गया था। मेरी सेहत बिगड़ती गई और अब चिकित्सकों को लग रहा था कि मुझे स्वयं प्रतिरक्षण ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस जिगर का रोग हो गया था और उन्होंने मुझे जिगर का बियोप्सी कराने को कहा। यद्यपि गुरुजी मेरा विश्वास डगमगा गया था, परंतु उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मुझे बियोप्सी नहीं करानी पड़े और मेरे जिगर रोग का स्तर भी नकारात्मक नेगेटिव आया।